जब लड़की ना हमारे ना दिक्कत थी जब तो कैमरा लगाए, 4 दिन पहले कैमरा लेके तार तार के हटा दिए और जो थिनर की बोतल भी ले आकर धर ली। जब वह हाथ जोड़ के अस्पताल हॉस्पिटल तक बूढ़े बूढ़े आकर पगड़ी गिर के पैरन में जो भाई माई के जो है डोली उठती अच्छी लगे, अर्थी उठती अच्छी नहीं लगे, हमें हाथ जोड़ के कह रहे हमें ऐसे दे दो। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया है, रिपोर्ट करवाने की प्रक्रिया एक अलग है। उन्होंने एक हत्या को अंजाम दिया, उनके खिलाफ तो रिपोर्ट होनी थी। वो लोग थे जो समाज के हाथ जोड़ के ये कह रहे थे कि भाई से आप रुबास मत ले जाइए, इस अंतिम संस्कार को आप अपने द्वारा ही सिरसा में कर लीजिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ निक्की के घर पर, निक्की हत्याकांड क्योंकि इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। हर कोई यही जानना चाह रहा है कि आखिरकार ये हत्या थी या आत्महत्या है। सवाल कहीं उठ रहे हैं, लगातार मीडिया इस पर पूरी कवरेज भी बनाए हुए है और इसी सिलसिले में आज मैं इस वक्त जो निक्की की दादी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगी और उनका पक्ष जानने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार उनके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुका है। ये जो जब उन्हें जलाई नहीं है, ये दोषी नहीं है तो वह घर से लड़की की गैल क्यों नहीं गई? क्यों तो सास नहीं गई? क्यों ससुर नहीं गयो? क्यों पति नहीं गए? क्यों जेठ नहीं गयो? और फिर ससुर गयो, ससुर भागे आयो क्यों? जब वह दोषी नहीं है तो क्यों भागे? क्यों नहीं गई गैल? लेकिन तीनों तो गए थे ना, ससुर भी गए थे। हाँ, और कौन? भी गया, उनका बड़ा बेटा भी गया था, सास भी गई थी। सास नहीं गई, ना सास गई, एक ससुर बाकी है और एक तायसरे का लड़का है जो लेके गया हो। ये 2 बाकी गई और नहीं गया कोई भी। और बयान जो उन्होंने हॉस्पिटल में दिया था कि सिलेंडर फटने की वजह से, वो बयान जबरदस्ती वाला था। जबरदस्ती वाला है, आपने भी लगा हो। अगर जब सिलेंडर फटे हो तो उनको घर क्यों न फूके हो? घर क्यों न फटे हो? आप जान सकती हो, इस बात है आप जान सकती हो। जब सिलेंडर फटेगो तो घर क्यों नहीं फटे? घर क्यों नहीं हुई हो? जब सिलेंडर में आग लगी है तो पुलिस वाले जाकर देख के आए हैं, कहीं कुछ भी नहीं है। जो उसके ऊपर वो गिर गया हो तो हम पे तो कहना नहीं आता। वो आग गिर कर लाइटर तो आग लगाई है। थिनर सास ले आई 2 बोतल 4 दिन पहले। तो दोनों लड़की नहीं मारने के पिलौने, एक तो ग्लूकोज चढ़ रही, एक में आग लगा दी। तो जब चीखी है लौंडे, जब भागी है। आज मैं यूँ कह रही जो कंचन की सलाह थे, हमने सोशल मीडिया पे देखा। आप उन्हीं वीडियो की बात कर रही हैं क्या? हाँ, लेकिन वो वीडियो तो फरवरी का बताया जा रहा है ना, कि वो वीडियो फरवरी का है। जब वह जो उनके घर में राड नहीं है तो वह काहे की दिखाई जा रहा हो? जब उन्हें पीटने तो काहे की दिखाई जा वीडियो आप बन जाती है? बताओ हमें। वीडियो किसने बनाई थी? वीडियो कंचन ने बनाई। कंचन ने बचाने की कोशिश नहीं की? उन्हें बचाने की कोशिश करी, वीडियो बना रही है, वो भी पीट दी। और उस दिन रात को पीटी हो। पहल के दिन तो बड़ी वाली मारी कंचनी रात को। लेकिन कंचन उसमें ये भी तो कहती हुई सुनाई दे रही है ना कि बहन तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया। इसका क्या मतलब है? इस कंचन तो जब चीख सुनी है, कंचन तो जब भागी है, मैं बताऊं, वो तो बेहोश होकर गिर गई है। वो एक हाथ में बीट बनाई, एक तो पानी गिर रही है। जब वो देखेगी औस लगती हुई, जब यूं तो कहेगी बड़ी क्या हुई हो? अरे निक्की क्या हुई हो? वहां में कुछ भी बना लो। उसका पति था वहां पे, मौजूद था जब वो लड़की ऊपर को गई, जब पति होई हो औच लगा कर भागे हो। लेकिन 5 मिनट का उससे पहले का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, किसी दुकान के पास का है। तो वहां पर तो वो विपिन दिख रहा है, मौजूद है। जाके खड़े हुए, उनके घर में 3 रास्ते हैं। और जो जब घबराए हुए भगे हो ना, जाकर एक ठेली वाले की दुकान पर अखबार लेकर मुंह भी पूछ रहा हो, पसीने पूछ रहा हो, वो भी दिख रहा हो। क्यों कैमरा उतारे गए थे? जब लड़की ना हमारे ना दिक्कत थी जब तो कैमरा लगाए, 4 दिन पहले कैमरा लेके तार तार के हटा दिए और जो थिनर की बोतल भी ले आकर धर ली। क्यों धरी? किस लिए धरी? उन्हें यूं पूछो किस लिए धरी है? बताओ हमें। लड़की ने खतरा है जब तो जो है वो कैमरा लगवाए, उनने अपने पैसे से लगवाए लड़की ने, और वह तार तार का धर दिया। 4 दिन पहले सास ले आई है थिनर की बोतल ने, दोनों ने। आप ये आरोप लगा रहे हैं क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि 2 पक्ष है। एक पक्ष आप लोगों का सपोर्ट कर रहा है, दूसरा पक्ष लड़के वालों का भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारे कानून, ये जितनी भी चीजें आप चल रही है, ये कोर्ट में प्रूफ भी करना पड़ेगा। तो कोर्ट में प्रूफ हो पाएगा? क्योंकि कोर्ट तो सबूत मांगता है। तो हो ही गई, सबूत तो वीडियो ही हैगी। कोर्ट को सबूत वीडियो हैगी। जो आज वीडियो लड़की नहीं बनाती
तो वह तो बिल्कुल भी ना करते। काय से होता ही प्रचार बताओ। जाकुन यूं कह रही है कंचन ने आपने फूकी है और कंचन वीडियो बनाने की पड़ रही है। तो कंचन तो वीडियो पर तो प्रूफ तो लेती है अपना। जब वो दुखी ही, जब वह हाथ जोड़ के अस्पताल हॉस्पिटल तक बूढ़े बूढ़े आकर पगड़ी गिर के पैरन में जो भाई माई के जो है डोली उठती अच्छी लगे, अर्थी उठती अच्छी नहीं लगे, हमें हाथ जोड़ के कह रहे हमें ऐसे दे दो। जो वह बुढ़े अब कहूँगा वो संस्कार अब कहूँगा जो हमारी लड़की के फूल तक के भी नहीं सिवे, 5वें दिन हमारे यहाँ के लड़का जाकर वह सिड़ा के आए हैं। अच्छा, मुझे ये जानना है कि 21 तारीख को 22 तारीख को सुबह 8 बजे अंतिम संस्कार हुआ। जब वहां पे अंतिम संस्कार हो रहा था तो आपकी भी पूरी फैमिली थी, ससुराल वालों की भी पूरी फैमिली थी। हाँ, आग भी न तो पहनो कोई से, न तो उसको पति है, न उसको जेठ हो। ससुर ने तो आग दी है, ससुर सास बाकी है, लड़का नहीं। और जो उनके भाई हैं वो ससुर जी के साथ भी खड़े हैं। तो ये थोड़ा समझने की यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जब अगर इतनी बड़ी बात थी तो दोनों पक्ष वाले बिल्कुल रजामंदी के साथ अंतिम संस्कार कैसे कर रहे हैं? तब तक कोई बात नहीं थी। जब उनने बता नहीं रही, जब वह हाथ जोड़कर यहाँ से सिर पे से पगड़ी तार कर पैरन में गिर दी। अब माई के ऐसे डोली उठती अच्छी लगे, अर्थी उठती अच्छी नहीं लगती। पहले जो थी बॉडी वो यहीं आई थी घर पे? हाँ, यहाँ ही आई बॉडी। हम आज के फिर पोस्टमार्टम को चली गई तो हौसला ले गई वह। तो कहोगे आज सारे सिर साफ में मैडा फिर को सारे इनकी लाश होगी, जो लड़की के फूल तक के भी नहीं सिड़े उन पे। आज वह कहोगे वह बूढ़े बूढ़े हाथ जोड़ जो पगड़ी गिर के पान में जो ले गई लड़की है। 5 दिन पीछे हमारे बालक सड़ाकाए हैं, हमारे बालक सड़ाकाए हैं फूलन ने भी। तो कहोगे ये वह सारे सारे जो घर परिवार और जो बड़े बूढ़े गांव बस्ती के कहोगे उन यूं कैसे न कहे कि भैया के फूल भी सड़ेंगे। अंतिम संस्कार के 3 घंटे बाद ये सब कुछ हुआ है। जब कंचन FIR दर्ज कराने के लिए गई है, अपना बयान दिया है और बोला है कि मेरी बहन का मर्डर हुआ है, ये आत्महत्या नहीं है, ये सब 3 घंटे बाद। तो आप लोगों से विचार विमर्श किया गया था या सिर्फ उनकी बहन का डिसीजन था कि लेकिन नहीं मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए? हमारा सबको ये हमारी बहन इंसाफ, लड़की नहीं इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों फूकी गई है ऐसे? सुबह 8 बजे तक क्या इस पे कोई बात विचार हुई थी आप लोगों में कि गलत हुआ, ये जो भी हुआ है इसे दबाया नहीं जा सकता? गलती हुई हो लड़की में, जब वो हाथ जोड़ लगे हम दाग लगवा के जब गई हम थाने में, सब गए थाने में, कैसे क्यों जड़ाई गई? अच्छा, मुझे आपसे ना ये जानना था कि जब 21 तारीख की निक्की की मौत हुई, 22 तारीख को सुबह 8 बजे अंतिम संस्कार हुआ, आपकी तरफ से भी सभी लोग थे और जो उनके ससुराल वाले हैं वो भी सभी लोग थे। 8 बजे के बाद जब आपकी बड़ी बेटी ने वहाँ पे रिपोर्ट करवाती है, वो FIR दर्ज कराती है, पूरा बयान देती है, उसके बाद ही ये मामला तूल पकड़ता है कि आप लोगों के आपस में विचार विमर्श हुआ था कि नहीं इस बात को यहाँ पे दबाया नहीं जा सकता, चाहे पंचायत की बात हो या कोई भी हो, किसी के दबाव में नहीं आ सकते, बहुत बड़ा मामला है। दबाव वाली बात ही नहीं थी। लेकिन सुबह तक दोनों पक्ष कैसे एक साथ हैं? दोनों पक्ष के मौजूदगी में अंतिम संस्कार हो रहा है, 8 बजे सारी चीजें। संस्कार में तो सभी लोग होते हैं, जो मर्डर करने वाला होता वो भी हो जाता, लेकिन जब कार्रवाई तो होती वहां पे बात नहीं बिगड़ी थी? नहीं, बात तो बिगड़ी हुई थी, सब कुछ बात तो बिगड़ी हुई थी। अब ये थोड़ी ना भाई अंतिम संस्कार भी कुछ लोग है, समाज के लोग हैं, उन्होंने। लेकिन इनका बेटा ससुर जी के पास जो निक्की है दिख रहा है, खड़ा हुआ दिख रहा है। नहीं, उसके मेरे पास भी खड़ा हुआ बेटा। हाँ, आपका उनके ससुर के पास भी दिख रहा है खड़ा हुआ, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ ये प्रश्न। मेरे साथ था वो बेटा और अपने मामा के पास था वो बेटा। जब उन लोगों ने कहा कि भाई जो अंतिम संस्कार की रस्म है वो ये बेटा पूरी कराएगा, तो हमने मना भी कर दिया था, लेकिन वो जो निक्की के ससुर है उनके साथ वो बेटा छोड़ दिया था हमने। इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनो, ये समझौते की या नहीं, एक लड़की की हत्या कर दी गई हो, उसमें अंतिम संस्कार से क्या मेल है इस चीज का? मेरा प्रश्न इसलिए है ना कि जब बात इतनी बिगड़ चुकी थी तो दोनों परिवार वाले बहुत आराम से अंतिम संस्कार में कोई बवाल नहीं, बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन दोनों की मौजूदगी में और 3 घंटे बाद आपकी बड़ी बेटी जाती है थाने में, फिर बवाल होता है। 3 महीने बाद भी रिपोर्ट दर्ज होती है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। 3 महीने बाद भी रिपोर्ट दर्ज होती है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया है, रिपोर्ट करवाने की प्रक्रिया एक अलग है। उन्होंने एक हत्या को अंजाम दिया, उनके खिलाफ तो रिपोर्ट होनी थी, और वो तहरीर तो हमने अंतिम संस्कार से पहले दे दी थी। अच्छा, उससे पहले की तहरीर थी? तहरीर तो पहले ही दे दी थी, ऐसा कुछ नहीं था।
वो तो गांव के जो लोग आज अपना एक तरीके से मुखौटा बदल रहे हैं, वो लोग थे जो समाज के हाथ जोड़ के ये कह रहे थे कि भाई से आप रुबास मत ले जाइए, इस अंतिम संस्कार को आप अपने द्वारा ही सिरसा में कर लीजिए। पोस्टमार्टम हाउस पे थे। अब ये ऐसा तो है नहीं कि हम वहाँ वीडियो बनाते रहेंगे और ये करते रहेंगे, ये सब चीजें हैं, ऐसा नहीं है। वो जब सामने आएंगे, अभी तक उनके परिवार के वो लोग तो सामने आए नहीं है, गांव के लोग बकवाद कर रहे हैं, वो करते कोई भी सवाल मेरा पर्सनली नहीं है, जो अभी हम सुन रहे हैं बस उसी से संबंधित मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। कोई मेरा पर्सनल तो है नहीं कोई इससे सवाल। पहले भी तो बहुत से सवाल है, इस अंतिम संस्कार से भी पहले बहुत सवाल होंगे ना, तो उन पर आप विचार करो ना थोड़ा सा, कि जिसकी पत्नी आग लग के और जल के मर गई हो, वो अस्पताल तक न ले जाएगा, वही मौजूद है। जब वही लोग तो कह रहे हैं कि यही मौजूद था विपिन, ये आपने देखा, पढ़ा, सुना है? बिल्कुल मौजूद था, लेकिन उसके बाद एक वीडियो भी आई जिसमें वो दिखा रहा है नहीं, कि वो बेकरी वीडियो, वाले की दुकान पे है। मेरी बात सुनो, वो कहीं भी है, कोई वीडियो बनाता रहे, वो कितना भी दुख प्रकट करता रहे, जिस टाइम वो ये कह रहा है कि भाई मेरे से कहा था कि उसे अपनी भाभी को उतार लाओ, या वो मौके पे गाड़ी घुमा रहा था, तो क्या उस आदमी को हॉस्पिटल तक नहीं जाना चाहिए था? आप बताओ, आप दो इस बात का क्या, इस पर क्या विचार कर रहे हैं वो लोग? इसका तो आपने उनसे सवाल नहीं किया कि आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? हमारी चैनल की टीम आपके बेटे के बहू के यहाँ भी गई थी, मीनाक्षी, उनका बहुत ही अलग ही जवाब था। बेटे की बहू को तो इसमें जोड़ लिया, जिसका अपने आप ही खुद स्टेटमेंट है कि मेरा दहेज का कोई केस नहीं चल रहा है, केवल झगड़े का केस चल रहा है, झगड़ा हो जाता है, वो उस गांव के लोग आए थे, झगड़ा कराओ, कोई बात नहीं है, वो केस चल रहा है कोर्ट में। कैमरे पे उसने दहेज भी बोला, हो सकता है कोर्ट में उसने बोला हो कि दहेज का कोई केस नहीं है, लेकिन कैमरे पे वो बोल रही है। आपके ही कैमरे पे बोल रही है, आपके ही कैमरे पे बोल रही है कि वो मेरा दहेज का केस मैंने वापस ले लिया है। ये चीजें उस चीज से एक हत्या को इस केस से जोड़ के क्या दबाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, न्याय तो होना चाहिए। न्याय होना चाहिए ना, बस नहीं, न्याय उसका- उसको भी मिलेगा, न्याय इसको भी मिलेगा। क्योंकि उसका ये कहना है कि अगर वो अपनी बेटी के न्याय की बात कर रहे हैं तो फिर मेरे साथ न्याय कौन करेगा? न्याय मिलेगा, उसका कोर्ट में केस है, उसका भी कोर्ट में केस है, उसे भी न्याय मिलेगा। अगर उसके साथ गलत हो रहा तो न्याय उसे भी मिलेगा। अच्छा, विपिन का फोन जो है वो फॉरेंसिक टीम ने ले लिया है, क्या आप लोगों से भी बोला गया किसी के फोन के लिए, या निक्की के फोन के लिए, या फिर कंचन के? ऐसा नहीं बोला गया, वो उनकी टीम वो क्या काम कर रही है वो तो वो जाने। पुलिस वाले पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपनी जांच, अपने जिस दिशा में जांच होनी चाहिए उस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्हें कुछ सही जांच, सही तथ्य भी मिल रहे हैं, कुछ गलत भी मिल रहे हैं। अब मेरे कहने से ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर मैं कहूं कि ऐसा नहीं है तो वो छिप नहीं सकती कोई चीज, तो वो कुछ भी बकवासबाजी कर रहे हैं, वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, वो उनकी मर्जी है। वो जांच जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में काम कर रही है, वो चलती रहेगी, सही चल रही है। पुलिस अपना सही काम कर रही है। अगर पुलिस सही काम नहीं करती तो आज वो चारों दरिंदे सलाखों के पीछे नहीं होते, और न्याय मिलेगा, न्यायालय भी अपना सही तरीके से काम करेगा। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको सजा मिलेगी। तो हमारे साथ निक्की के ताऊ हैं ये इनके, और हमने उनसे जानने की कोशिश की है, क्योंकि हम बात तो करना चाह रहे थे निक्की की बड़ी बहन से ही, लेकिन वो इस हालत में नहीं है कि वो हमसे बात कर पाए, क्योंकि कल ही वो हॉस्पिटल से आई हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने निक्की की भाभी को दूसरे गांव में जा पकड़ा, आपने निक्की की ननद से कोई सवाल किया आज तक? उनसे बात करने की हमारी टीम कोशिश कर रही है, वो बात अभी कर नहीं रही है, वो क्या सदमे में है? बात करने से इनकार कर दिया। क्यों? करेंगे कोशिश में तो लगे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप निक्की की भाभी से दूसरे गांव में बात करने पहुंच गई, आपने निक्की के जो परिवार के और सदस्य हैं उन लोगों से बात की? उनसे भी तो करनी चाहिए थी ना। गांव के लोग, पता नहीं जो लोग मौजूद, ऐसा तो था नहीं है कि भाई इकट्ठे करके इस घटना को अंजाम दिया गया हो। भाई उनके जो विपिन के परिवार, विपिन ने पूरे गांव में पर्चा तो लगाए नहीं थे कि मैं इस घटना को अंजाम दे रहा हूं, नहीं लगाए ना, तो फिर वो लोग आज अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के साथ घटना घटी, आज उसके केस को चले हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, जो मीनाक्षी की बात आप करते हैं, उसको तो आपने जा पकड़ा। आपने जो उस घर की सदस्य है उससे नहीं पूछा कि भाई ये पहले भी क्या झगड़े होते थे या नहीं होते थे, या आपका भाई इनके साथ क्या बर्ताव करता था, या आपका क्या बर्ताव था इसके साथ?
मामला खुला तो शायद लगा कि बात करने की जरूरत है। अगर आप लोग इस विषय में भी बात करने के लिए तैयार हैं तो बताएं। मैं तो बात कर हमें कोई जरूरत नहीं है, पुलिस काम अपना कर रही है, वो सही कर रही है। कोई बयान दे ना दे, कोई अपनी सफाई दे ना दे, वो जो सच्चाई है वो सामने है सबके, और उनको सजा मिलेगी। उम्मीद तो यही है कि सजा मिलेगी। और कुछ कहना चाहेंगे? ताऊजी थे, बात करने की कोशिश की। अब देख रहे हैं कि हर कोई यही जानना चाह रहे कि न्याय कब तक मिलेगा। हालांकि चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उम्मीद है कि योगी सरकार की राज में जल्द से जल्द इस परिवार को न्याय जरूर मिलेगा।